अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हूँ। अम्मी, आज ऑफिस में इतना काम था कि मैं थक गई हूँ। अम्मी, भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं देती। वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो भाभी दिखाई नहीं देती। इतना थकी हुई होती हूँ कि एक गिलास पानी को भी नहीं पूछती। ना वक्त पर खाना मिलता है, ना धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। और अभी तो मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं है और अभी मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग घर पे आ रहे हैं। सारा घर बिखरा पड़ा है। वो लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी, उसे तुम बहू बना के लाई हो या मालकिन बना के लाई हो? कहते हैं अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े तुम खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी, तुमने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखना एक दिन बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है। वो समझ क्या रखा है अपने आप को? अरे बहू, इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल पड़ी आई अम्मी की बच्ची, मैंने तुमको बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन? तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो? तुमने चांदनी के कपड़े अब तक क्यों नहीं तैयार की और उसे खाना क्यों नहीं देती? मालूम है आज उसके ससुराल वाले आने वाले हैं, उसे तैयार क्यों नहीं की? अम्मी, दिन भर मेकअप में रहते हैं तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले हो जाएंगे ना। बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। एक हफ्ते पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाई थी, सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो सामान लेते लेते थक चुकी हूँ। कभी ये खत्म, कभी वो खत्म, कभी आंखों से देखा होगा तब ना। जब से इस घर में आई है तभी से सारी खैर और बरकत चली गई है। ये गलत बात है अम्मी। मैं वक्त पे खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात को देर से काम करते करते थक गई तो चांदनी के बिस्तर पर लेट गई। क्या शिकायत कर रही है? अम्मी, अभी तो मेहमान आने में काफी टाइम है। उनके आने से पहले पहले हमारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज्यादा काम रहा तो अम्मी आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। अकेली मैं कितना काम कर सकती हूँ। और रही बात साबुन और क्रीम की, तो तुम्हारा बेटा खुद कहता है जरा बर्दाश्त कर रहा करो। अकेली मैं थोड़ी इतना सारा इस्तेमाल करती हूँ, आप और आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करती ही है ना। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? तेरा बाप ला के दिया है क्या? 1 कौड़ी का सामान लाई थी। हमने सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पर ही कब्जा करने के लिए आई है। अब तो ये कुछ नहीं होगा। तो आज ही अपने बाप को फोन करके बोल मुझे फ्रिज, टीवी और दहेज का सारा सामान चाहिए। और हाँ, आज से मेरी बेटी का बिस्तर और उस सारे सामान पर हाथ मत लगाना। अम्मी, अब तक जो भी हुआ उससे मैं माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप के पास जितना था वो दे दिया, मैं इतना नहीं ला सकती। अगर 1 महीने के अंदर कोई सामान नहीं आया तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ। आने दे मेरे बेटे को, तुझे आज ही घर से निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। हाय माँ, मैं मर गई। ये सब क्या हो रहा है? बहन, अपना बीवी को समझा दो, अगर इस घर में रहना है तो जबान चलाना बंद कर दे और दहेज का सारा सामान अपने बाप से मंगा दे। क्या मतलब अम्मी जान, खैरियत तो है? खैरियत क्या पूछते हो बेटा? अब तो लगता है कि बहू की नौकरानी बननी पड़ेगी। अम्मी जान, इतना जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी आप कह रही है नौकरानी बननी ही पड़ेगी। बहू का मतलब समझती नहीं अम्मी जान। कहना क्या चाह रहे हो? अब तुम्हारा नजरिया बदल रहा है बेटा। नहीं अम्मी जान, नजरिया वाली कोई बात नहीं। आप माँ होने का हक जता रही हो और वो बीबी होने का हक जता रही है। दरमियानी में तो मैं ही पीस रहा हूँ। आखिर में किस बला में गिरफ्तार हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अम्मी जान, अगर बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है कि बहू हर एक की बात पर, हर एक के काम को बिलाचू जरा करती रहे, बैठने को कहा जाए तब बैठे, उठने को कहा जाए तो उठे, खाने को कहा जाए तब खाए, सोने को कहा जाए तब सोए, तो फिर सोसाइटी को बहू के नाम को और कोई नाम दे देना चाहिए तो बेहतर रहेगा। अम्मी जान,
अपने घर की दहलीज से बाहर निकल के देखिए, तब मालूम होगा कि मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ता के और शोहर को लेके अलग-अलगी इख्तियार कर लेती है और सास ससुर को तन्हे तन्हा छोड़ देती है। ऐसे भी घराने अपने मोहल्ले में मौजूद हैं। इसलिए अम्मी जान, घर को बिगड़ने से बचा लिए, आप माँ हैं। हाँ बेटा हाँ, अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। आंखों की बीनाई जरूर कमजोर पड़ी है, लेकिन तजर्बा नहीं बेटा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बैठिए चांदनी, तुम्हारी सास आई है, जरा चाय नाश्ता लाओ। बर्तन बाल्टी प्लेट ये सब क्या है? क्या ये सब सामान भीख में देते हैं? इसमें सोफा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन वो सब कहाँ है? अगर ये सब नहीं मिलेंगे तो बाकी सामान रखिए और साथ में अपनी बेटी को। रुक जाइए। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जाइए ना अम्मी। नहीं, मैं जा रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग यहाँ क्या दंगा फसाद कर रहे हैं? देखिए ना आपा, आपके यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती है। शादी से 1 साल पहले कह रही थी जैस का सारा सामान दे दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, जहन से जहेज का बस का रूप जहन से जहेज का बस का रूप निकाल कर रखिए। शादी में हमको लड़की ही मिल जाए यही बहुत है। आखिर आपकी भी बेटी है, कल उसके ससुराल वाले ऐसे ही मुतालिबा करेंगे तो फिर आप क्या करोगी? अगर ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो इतना कम है। ससुराल वालों की यह ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाएंगे। कल एक दिन हमारी बेटी जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी और उसे भी सताया जाएगा। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जिसकी हमने बेटी लाई थी वो हमारी भी बेटी है, और अगर हम बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी बेटी भी बेटी समझी जाएगी। हमने तो अखबार में ये भी सुना है कि जहेज के मुतालिबे में सास बहू के झगड़े से बहू खुदकशी कर लेती है। कहीं सास ने बहू को जिंदा जला दिया। और बात सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है हम उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर हम उसे खानदान पर लानत मलामत करने लगते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, वो कौन? आपने फरमाया, जिसके शरारतों से उनके पड़ोसी महफूज ना हो। अब आप खुद ही सोचिए, पड़ोसी के बारे में कितने वायदे हैं जो आपके खानदान का एक फर्द बन चुका है, जिसको तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाले बहू को बेटी समझे और उसके लिए मोहब्बत की खजाना। देखो आपा, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी है। अब तक तो अंधेरे में थे। एक दूसरे पर तुहमत लगाना, एक दूसरे को दलील करना हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। आपा हमें माफ करना, मैं तौबा करती हूँ। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुला लो। भाभी, क्या बात है चांदनी? अम्मी बुला रही है। क्या बात है अम्मी जान? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया और जहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। शुक्रिया हम सबके आंखें खोलने के लिए। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बहन तुम ऐसी ही आती रहना और हमें अच्छी अच्छी बातें बताती रहना। ठीक है बहन, मैं ऐसे ही आती रहूंगी और अल्लाह की रसूल की बातें बताती रहूंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।